युवाओं के लिए प्रेरणा, भारत के लिए लेजेंड स्प्रिंटर, एक शानदार खिलाड़ी और दुनिया के लिए फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का निधन हो गया। बीती रात करीब 11:30 बजे उन्होंने चंडीगढ़ की पीजीआई में आखिरी सांस ली। कोरोना से जूझ रहे 91 साल के मिल्खा सिंह को दूसरी बार 3 जून को भर्ती कराना पड़ा था। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए दोपहर 3 बजे का समय रखा गया है और शाम 5 बजे राजकीय सम्मान के साथ होगा मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार। शुक्रवार दोपहर में ही डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर बताया था। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का भी कोरोना के चलते निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोगों ने मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह नहीं रहे। मिल्खा सिंह कोरोना से संक्रमित थे। 20 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 3 जून से ही चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती थे। शुक्रवार की रात 11:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने एक शानदार खिलाड़ी खो दिया है। मिल्खा ने देश की कल्पना पर कब्जा किया। असंख्य भारतीयों के दिलों में उन्होंने अपनी खास जगह बनाई थी। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़्म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। थम गई रफ्तार, मैंने एक निशाना रखा हुआ था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है चाहे मैं मर जाऊं। कि आप लोगों का एक निशाना होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हमने जिंदगी में ये बन के दिखाना है। चला गया लक्ष्य पाने का जज्बा। और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि ये जिंदगी में छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि हमारे देश में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए जो एथलेटिक में जाके गोल्ड मेडल ले, तिरंगा झंडा लहराए। अधूरी रह गई एक ख्वाहिश। युवाओं के लिए प्रेरणा, देश के लिए समर्पित और दुनिया के लिए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह नहीं रहे। अपनी जिंदगी की 80 रेस में से 77 बार जीत हासिल करने वाले मिल्खा सिंह कोरोना से चल रही जिंदगी की आखिरी रेस हार गए। कोरोना संक्रमण ने पहले पत्नी की जान ली और अब 5 दिन बाद ही मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। 20 मई को मिल्खा सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 3 जून को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करीब 15 दिनों तक मिल्खा सिंह का इलाज चला और फिर 18 जून की रात 11:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि कल शाम से ही उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी और ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम हो गया था। मिल्खा सिंह चले गए, अपने पीछे छोड़ गए हौसलों की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर और सुनाकर हर हिंदुस्तानी को हमेशा गर्व होगा। मिल्खा सिंह ताउम्र देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून लिए जीते रहे। मिल्खा सिंह ने बेशक वर्षों पहले रेस ट्रैक छोड़ दिया था, लेकिन जिंदगी की दौड़ जारी थी, बिना रुके, बिना थके। ये मिल्खा सिंह के प्रति देशवासियों का प्यार ही रहा कि जब वो अस्पताल में भर्ती हुए तो दुआओं का दौर शुरू हो गया। 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे फोन पर बातचीत की, उनकी सेहत का हाल जाना और उम्मीद जताई कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एथलीटों को आशीर्वाद देने वो जल्द लौटेंगे। लेकिन मिल्खा सिंह कोरोना संक्रमण के चक्रव्यूह से निकल नहीं सके और संक्रमण की वजह से ही उनका निधन हो गया। मिल्खा सिंह ने 4 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 1960 के रोम ओलंपिक में वो 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह को उड़न सिख का खिताब पाकिस्तान में मिला था।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख कहकर सम्मानित किया था जब उन्होंने वर्ष 1960 में पाकिस्तान के स्प्रिंटर अब्दुल खलिक को हराया था। मिल्खा सिंह आज हमारे बीच बेशक नहीं रहे, लेकिन उनका जोश, उनका जुनून और देश के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने का जज्बा हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। हमारे संवाददाता अनमोल गुलाटी पीजीआई चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, बीती रात 11:30 बजे मिल्खा सिंह ने अंतिम सांस ली है और ऐसे में अब पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए कब ले जाया जाएगा, क्या मौजूदा स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रियंका इस वक्त हम वहाँ खड़े हैं, वहाँ मौजूद है जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इलाज चल रहा था मिल्खा सिंह का। क्योंकि 20 तारीख को जब कोरोना पॉजिटिव आए थे तो 24 तारीख को एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन 30 तारीख को यानी कि 30 मई को उनके परिवार ने आग्रह किया था कि उनको घर भेजा जाए और घर भेजने के बाद उनका घर में इलाज चल रहा था। उसके बाद जो कि है कोरोना से बेटर इम्प्रूव होते नज़र आ रहे थे, सेहत में सुधार नज़र आ रहा था, लेकिन दोबारा 3 जून को जब सेहत बिगड़ती नज़र आई, ऑक्सीजन लेवल्स डाउन होते नज़र आए, तो चंडीगढ़ के पीजीआई के एडवांस कार्डियक सेंटर के अंदर जो कि है उन्हें भर्ती करवाया गया, उनका इलाज शुरू हुआ। और अब बता दें कि काफ़ी लंबे समय तक इलाज चल रहा था, बेटरमेंट भी, सुधार भी काफ़ी नज़र आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। जिंदा दिली के एक एग्जाम्पल माने जाते थे द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, क्योंकि हमेशा लोगों को प्रेरित करते थे। 5 दिन पहले जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उसके बाद इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं टूटती नजर आई, विल पावर जो की है वो ख़त्म होती नजर आई, जिसके चलते कहीं ना कहीं मिल्खा सिंह की कल जो कि है मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि जब चंडीगढ़ के जो रेस ट्रैक है, चंडीगढ़ के अंदर जो सुखना लेक है, वहाँ पर जब वॉक करते थे, वहाँ पर जब जॉग करते थे, नौजवानों को प्रेरित करते थे, नौजवानों के पास जाके उन्हें मोटिवेट करते थे। इवन जो कि लोग जॉग कर रहे थे या वॉक कर रहे होते थे, वहाँ पर जाके मिल्खा सिंह उनको टेक्निक सिखाया करते थे कि किस तरह से वॉक या जॉग किया जाए ताकि अच्छे लेवल से, अच्छे एक तरीके से जो कि है भागा जाए। लेकिन जो कि जिंदा दिली का एग्जाम्पल माने जाने वाले, जिंदा दिली की मिसाल माने जाने वाले मिल्खा सिंह अब जो कि हैं नहीं रहे हैं, क्योंकि कल रात को ही आखिरी उन्होंने सांस ली है पीजीआई के अंदर। उसके बाद जो कि पार्थिव शरीर जो कि है वो घर भेज दिया जा चुका था, क्योंकि कोरोना नेगेटिव काफ़ी दिन पहले हो चुके थे, लेकिन बाकी चीज़ों के ऑर्गन्स डैमेज जो कि थे उसका रिपेयर, उसका इलाज जो कि है वो चल रहा था। अब जो कि है घर पर पार्थिव शरीर और शाम तक जो कि है 5 बजे तक राजकीय पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि पूरे देश का नाम रोशन करने वाले थे मिल्खा सिंह, और कहा जा सकता है कि 5 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पर तमाम बड़ी शख्सियतें भी मौजूद होंगी। और जिस तरह से जब 3 तारीख को जब एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, तो 4 मई को जो कि है देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी उनको कहीं ना कहीं एक वीडियो कॉल करके जो कि उनका हालचाल पूछा गया था। तो कहा जा सकता है कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मातम की घड़ी है पूरे देश के लिए, क्योंकि एक बहुत मजा हुआ। 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई थी फोन पर मिल्खा सिंह से। जी बिल्कुल, 4 जून को, क्योंकि 3 जून को एडमिट हुए थे और 4 जून को जो कि है उनसे बातचीत की गई, उनका हालचाल पूछा गया। और आपको ये भी बता दें कि जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे तो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के बावजूद जो कि है लोगों को ये बताते रहते थे, लोगों को ट्वीट करके बताते रहते थे, मैसेजेस पहुँचाते थे कि उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार है। और उनका सपना था कि टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जितने भी खिलाड़ी पहुँचेंगे उनको ज़रूर आशीर्वाद दे और देश के अंदर एक नया मिल्खा अपने जाने से पहले एक नया फ्लाइंग सिख जो कि है वो देश को दे के जाए। लेकिन सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, क्योंकि कल रात को आखिरी सांसें जो की है वो पीजीआई के अंदर ली गई। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि झटका जो की है वो काफ़ी ज़्यादा लगा, जो कि उनको 5 दिन पहले जो कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इच्छा शक्ति टूटती नजर आई, जिसके चलते कल रात को जो कि है, कल देर शाम को जो कि आखिरी सांसें पीजीआई के कार्डियक सेंटर में उनके द्वारा ली गई। बिल्कुल अनमोल, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। लगातार वही उन्हीं चीज़ों का जिक्र हम भी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि जिन हौसलों की बात हम करते हैं, जिन किस्से कहानियों की हम बात करते हैं और जब जिक्र करते हैं उनके संघर्ष का, तो उनका संघर्ष वाकई आंखें नम कर देता है। वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अनमोल।
जी बिल्कुल, क्योंकि पहले जो अगर उनकी बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी जो की है वो ऐसी थी कि जिसको देखकर जितने भी नौजवान वो काफ़ी प्रेरित होते थे, क्योंकि काफ़ी मुसीबतों से जूझकर, काफ़ी कठिन परिस्थितियों से निकलकर जो किया है वो फौज में भर्ती हुए, उसके बाद एथलेटिक्स में नाम बनाया और देश का नाम जो किया वो रोशन किया। उनकी रफ्तार को देखकर ये आलम था कि 1960 में जब पाकिस्तान में दौड़ हो रही थी तो पाकिस्तान के एक स्प्रिंटर को जब हराया गया तो उसके बाद वहाँ के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो कि है मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था और भौचक्के रह गए थे मिल्खा सिंह की रफ्तार को देखकर। तो कहा जा सकता है कि भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। एक छोटा सा और जवाब चाहिए। यहाँ से इस अस्पताल से, पीजे अस्पताल से पार्थिव शरीर कब ले जाया गया था घर पे, और घर के बाकी लोगों ने डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, आभार जताया, जिस तरह से लगातार निगरानी में रखा गया था, लगातार किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, इलाज में कोई कमी ना हो, इसका ख्याल रखा गया था। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जब यहाँ पर 3 जून को दोबारा एडमिट किया गया था तो अच्छे से पूरा इलाज जो किया जा रहा था। लगातार जो डॉक्टर्स हैं और परिवार है उनका एक संपर्क जो किया वो साधे हुए थे ताकि हालचाल पूछते रहें। लेकिन कल रात को देर रात जब आखिरी सांस हुई तो उसके बाद डॉक्टर्स द्वारा परिवार को इन्फॉर्म किया गया और देर रात को जो किया वो पार्थिव शरीर घर ले जाया गया। ठीक है अनमोल, बहुत शुक्रिया आपका, लगातार आपसे जानकारी जुटाते रहेंगे। कोरोना ने भले ही आज मिल्खा सिंह को हमसे दूर कर दिया हो, लेकिन मिल्खा सिंह से जुड़ी एक दास्तां देशवासियों की जहन में जिंदा रहेगी। मिल्खा सिंह के जीवन से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो आपको उम्मीदों से भर सकती है या फिर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जोश पैदा कर सकती है। इनमें कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो आपके दिल को रुला देंगी। रेस ट्रैक पर अपने पैरों की छाप छोड़ने वाले मिल्खा सिंह कोरोना की जिंदगी की दौड़ भले ही हार गए, लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। मिल्खा सिंह के जीवन से जुड़ी हर कहानी अपने आप में एक दास्तान की तरह है, जिसे आप जितनी बार भी पढ़ेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ कहानियां आपको दर्द से भर देगी तो कुछ आपको जिंदगी में न हारने वाली एक सीख दे जाएगी। देश के बंटवारे का दर्द। मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में हुआ था, लेकिन वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में जन्मे थे। 1947 में जब बंटवारा हुआ तब मजहबी दंगे भड़के। तब मिल्खा सिंह को अपनी बहन के साथ मजबूरन भारत में शरण लेनी पड़ी और वो दिल्ली के पुराना किला में बने रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। मिल्खा सिंह बंटवारे और उसके बाद घटी घटनाओं से इतना परेशान थे कि वो गलत रास्ते पर जाने का फैसला कर चुके थे, लेकिन उनके एक दोस्त ने उन्हें सही राह दिखाते हुए सेना में भर्ती होने की सलाह दी। 3 बार उन्होंने सेना के लिए टेस्ट दिया और चौथी बार में 1952 में EME सेंटर सिकंदराबाद में उनकी भर्ती हुई। एशियन गेम्स में लहराया परचम। मिल्खा सिंह ने ट्रैक पर सबसे ज्यादा उपलब्धि एशियन गेम्स में हासिल की। 1958 से 1962 तक एशियन गेम्स के 200 मीटर, 400 मीटर और 4x400 रिले में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ट्रैक इवेंट में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ये वो सुनहरा वक्त था जब भारत ट्रैक इवेंट्स में एशिया के किसी भी देश को कड़ी टक्कर दे सकता था और मिल्खा सिंह के आगे उस समय एशिया का कोई भी धावक टिक नहीं पाता था। 40 साल का भारतीय रिकॉर्ड। 1960 के रोम ओलंपिक्स में जो हुआ वो सभी जानते हैं। 400 मीटर की इस दौड़ में मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर रहे। इस दौड़ में मिल्खा सिंह की कुल टाइमिंग 45.73 सेकंड थी, लेकिन बेहद कम लोग ये जानते हैं कि उनका ये अद्भुत रिकॉर्ड अगले 40 साल तक देश में कोई और नहीं तोड़ पाया था। वर्ष 1998 में परमजीत सिंह ने उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। हमारे देश में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1961 से हुई थी, ताकि खिलाड़ियों को सम्मानित कर उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन देश में पहली बार दिए जा रहे इन अवार्ड्स की लिस्ट में मिल्खा सिंह का नाम नहीं था। लोग इस बात को लेकर हैरान थे
कि दुनिया भर में भारतीय एथलेटिक्स का नाम रोशन करने वाले और फ्लाइंग सिख का सम्मान हासिल करने वाले मिल्खा सिंह अर्जुन अवार्ड के हकदार क्यों नहीं है। हालांकि अर्जुन अवार्ड के शुरू होने से 2 साल पहले सन 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। 40 साल बाद 2001 में उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया, लेकिन मिल्खा सिंह ने ये अवार्ड कहकर लेने से मना कर दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। जीवन में ऐसे कई उतार चढ़ाव देखने वाले मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी की हर कहानी हमें कितना कुछ सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर बात करें शुरुआत से ही, चाहे फिर वो बंटवारे का दर्द का हम जिक्र कर रहे हैं या फिर 40 साल तक का जो लगातार उनका एक रिकॉर्ड बना रहा, जिसको 40 साल तक किसी ने तोड़ा नहीं, पूरी ये दास्ता जो है एक ऐसी है कि किसी को भी प्रेरणा से भर दे, किसी को भी बता दे कि एक हौसला रखना बहुत ज़रूरी है, हिम्मत रखनी बहुत ज़रूरी है। और खुद मिल्खा सिंह ने भी जब जी न्यूज़ के एक इवेंट में आए थे, उन्होंने कहा था कि हिम्मत को रखना और उसके बाद आगे बढ़ना, चैलेंजेस को स्वीकार करना, आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, अगर आप उनका पूरा जीवन देखिए, पार्टीशन के बाद से उनके सामने उनके माता पिता को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद वो अपनी बहन के साथ आए और एक पूरी फिल्म भी उन पर बनी है। वो पूरी इतनी इंस्पिरेशनल फिल्म है कि उसमें सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं और कितनी मेहनत उन्होंने की है। कई रिकॉर्ड्स में भी ये भी आया कि फ़ौज में वो भर्ती होना चाहते थे, 3 बार जो है वो अटेम्प्ट किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं, और उसके बाद देश के लिए ऐसा नाम उन्होंने रोशन किया। उनको जो है जिस तरह से वो अपनी बहन को भी बोलते थे कि उनके नाम पे एक छुट्टी होनी चाहिए, तो जिस तरह से उनको खिताब मिला, और उसके बाद जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक छुट्टी भी डिक्लेयर की। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो चाहा वो अपनी लाइफ में अचीव किया। काफ़ी स्ट्रगल की उन्होंने पहले, और उसके बाद मेहनत जो है वो उन्होंने कम नहीं की, स्ट्रगल के साथ साथ। बिल्कुल अमित, जब फिल्म का आप जिक्र कर रहे हैं तो मिल्खा सिंह ने ये भी कहा था कि लोग भूलने लगे थे, और जैसे ही फिल्म बनी फिर से एक बार मिल्खा सिंह जिंदा हो गया और बेटे के कहने पर महज 1 रुपए में बायोपिक की स्टोरी भी दी। बिल्कुल, उस पे आप देखिए कि फिल्म में क्या किस तरह से जिंदा दिल मिल्खा सिंह को दिखाया गया, बहुत ही बखूबी जो है उनके कैरेक्टर को वहाँ पर निभाया गया, और जिस तरह से उनकी पूरी लाइफ उन्होंने दिखाई। और जब मिल्खा सिंह बात कर रहे थे जी पर उस समय भी, तो उन्होंने बताया किस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में हुई और किस तरह से उनको वो सारी चीज़ें मिली मेहनत से। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत ने अपना सितारा खो दिया है। मिल्खा सिंह जी हमें छोड़ गए हैं, लेकिन वे हर भारतीय को भारत के लिए चमकने के लिए प्रेरित करते रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.